जितना खूबसूरत उतना ही ख़तरनाक है ये कॉर्नेशन ब्रिज, और आप तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत ज़्यादा अहम था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जानकारियां, तमाम फुटेज आप तक पहुंचा पाए। मरम्मत का काम लगभग शुरू हो चुका है और काफ़ी जोखिम भरा है। आप समझ सकते हैं, आप ये ऊंचाई देखिए इसकी, और वहाँ तक पहुँच पाना किसी भी व्यक्ति के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन NHAI, जैसा कि बिमल जी बता रहे हैं, जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसको पेंट करने का, और वो लगातार मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मैं यहाँ पे हूँ और वो ऊंचाई पे है काफ़ी, हम उनसे दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच में हम आपको दिखा दें कि जो जगह खाली हो चुका था उस पिलर के पास में अब वहाँ पे पत्थरों को बांध के एक तरह से वहाँ मरम्मत का काम जो है वो शुरू हो चुका। हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि काफ़ी चैलेंजिंग है इसकी मरम्मत, लेकिन जितना चैलेंजिंग है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। और NHAI की तरफ से विमल जी बता रहे हैं कि ये NHAI की जिम्मेदारी है। लंबे समय से, हम आपको बता दें कि लंबे समय से मांग है कि कॉर्नेशन ब्रिज जो काफ़ी पुराना है उसकी मरम्मत का काम होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिज जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाइफलाइन है, और लाइफलाइन का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार दोबारा हम आपको दिखा दें कि कितना महत्वपूर्ण है ये ब्रिज और कितना ख़तरनाक है ये कॉर्नेशन ब्रिज, जिसे स्थानीय लोग बाघ पुल भी कहते हैं। तमाम विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं। हमने आपको शुरुआत में कहा था कि ये ब्रिज बहुत ख़तरनाक है। तिस्ता नदी के ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया है, और बहुत सारे ये रिवर जो है कई जान गंवाने वालों के लिए भी एक गवाही जैसी है। काफ़ी ख़तरनाक है। पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है, और दो तरफ को जोड़ने के लिए ये कॉर्नेशन ब्रिज बनाया गया था उस वक्त जब हम अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे। ये जो कॉर्नेशन ब्रिज की जो रंगाई हो रही है, ये सरकार की तरफ से हो रही है, ये कोई प्राइवेट? सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की तरफ से हो रही है। ये साल में कितनी बार हो जाता है? एक साल में एक ही बार होता है। साल में एक ही बार होता है। हाँ। लेकिन ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ। लेकिन इसकी मरम्मत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरम्मत पे कोई क्यों नहीं ध्यान देता? मरम्मत तो ये जो नीचे को है जी, एक बार जो जर्मन कंपनी आके चेक करके क्या मरम्मत हो चुका, अभी नीचे वो हो रहा है, देख रहे हैं आप? जर्मन कंपनी कब आई थी? 3 साल हो गया। तो जर्मन कंपनी ने कहा सब कुछ ठीक है? हाँ, डिफेक्ट डाला था वो बताया उन्होंने, पर रिपेयर हो चुका। पिलर तो आज भी घिसा हुआ दिखाई दे रहा है। जो नीचे से पिलर कमज़ोर हो चुका है कॉर्नेशन ब्रिज का, वो तो आज भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, उसको काम हो रहा है। काम हो रहा है? हाँ, नीचे काम चल रहा है अभी अब आप आ जाओ उधर, यहाँ से देखेंगे, दिखा देते हैं आपको। क्या नाम है आपका? विमलांशु सरकार। तो बिमल जी, जिनको नेशनल हाईवे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उन्होंने बताया कि साल में एक बार इस कॉर्नेशन ब्रिज को, जिसे बाघ पुल के नाम से भी जाना जाता है, उसे रंगाई पुताई उसकी की जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया, जब हमने ये पूछा कि इसकी मरम्मत के बारे में उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि 2-3 साल पहले लगभग जर्मन कंपनी यहाँ पे आई थी और उन्होंने इसका सर्वे किया। उनके मुताबिक सब कुछ खैरियत से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत जो कमी थी, जो दिक्कतें थी, टूटा फूटा जो चीज़ था, उसका मरम्मत कर दिया गया है। और फिलहाल विमल जी ने यह भी बताया कि नीचे भी जो काम चल रहा है, क्योंकि दर्शकों का हम आपको बता दें कि कॉर्नेशन ब्रिज अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया गया ये ब्रिज है। बहुत अहम भूमिका इसकी रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस ब्रिज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ठीक इस तरफ से जो मेरे राइट साइड, ये जो आगे रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आगे सिक्किम कालिम्पोंग आगे निकल जाता है। और जानकारी तो यहाँ तक है कि इसी
ब्रिज के माध्यम से गाड़ियां हमारे जवानों तक पहुंचती है, जिनकी तैनाती चाइना बॉर्डर पे है, नाथुला बॉर्डर पे, जो देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। इसी ब्रिज से होते हुए तमाम चीज़ें, चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, खाने पीने की इत्यादि तमाम सामग्री जो है इसी रास्ते होके गाड़ियां निकल जाती हैं। और हम आपको बता दें कि फिलहाल जो रेल लाइन रंगपू तक बनने का है, इसका कारोबार, इसका जो काम है बड़ी तेज़ी से हो रहा है। लेकिन जब तक ब्रिज ना बन जाए, जो रंगपू तक का रेल लाइन है, जब तक बन ना जाए, ये एकमात्र ब्रिज है जिसका चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस ब्रिज को कुछ होता है तो जो जान माल को क्षति पहुंचेगी, वो इसका अंदाज़ा लगाना भी सोच के भी सिहर उठता है मन। और एकमात्र रास्ता जो नाथुला तक, जो हमारे जवान हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए जो गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बिमल जी हमारे साथ है। बिमल जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को, जो दर्शक हमारे नॉर्थ बंगाल से हैं, उन्हें तो कॉर्निशन ब्रिज के बारे में जानकारी है कि ये कब बनना शुरू हुआ और कितने सालों में ये बन के तैयार हो गया, लेकिन हमारे दर्शक तमाम जगहों से देखते हैं और उन्हें बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कॉर्निशन ब्रिज का इतिहास क्या है। कॉर्निशन ब्रिज ब्रिटिश पीरियड में उसको फाउंडेशन लेइंग हुआ था 1937 में नवंबर में, और उसको शेष कंप्लीट हुआ 1941 में, तभी जाना आना शुरू हुआ इस पार से ऊपर। 1937 में, याद रखिएगा, 1937 नवंबर में इसका फाउंडेशन रखा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और उस वक्त भी हम गुलाम थे। हमें आज़ादी 1947 में मिली और 1937 यानी कि 10 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। और 1941 में ये ब्रिज जो है वो पूरे तरीके से बन के तैयार हो गया था और लोगों ने इस पार से उस पार जाने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बताया आपने सही है। लेकिन इस बीच में इसकी मरम्मत कितनी बार हुई है? मरम्मत मैं तो 1991 से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो 1991 से जब आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, इसकी खूबसूरती को मेंटेन करने का काम, कभी ये गुलाबी रंग से रंगा जाता है, कभी हरे रंग से, इस बार सफ़ेद रंग से रंगा जा रहा है। इस बीच में आपने खुद अपनी आंखों से कितनी बार इसका मरम्मत होते हुए देखा है? देखा 5-6 बार तो हो चुका, 5-6 बार, क्योंकि बीच के अंदर एक्सपेंशन जॉइंट बोल के चीज़ होती है, जो बीच को बेयरिंग होती है, उसको 5-6 बार मरम्मत हो चुका। तो ग्रीजिंग करना पड़ता है इसमें, तो मेंटेन कितना मुश्किल है इसके मेंटेनेंस को मेंटेन करना। स्पेशलाइज व्हीकल आता है इसमें, व्हीकल को आर्म है, आर्म नीचे चला जाता है, इसके नीचे चला जाता है, ब्रिज के बीच के ऐसा बीच है ना एक्सपेंशन जॉइंट, ये दिखाता हूँ, यहाँ एक्सपेंशन जॉइंट है। हाँ। उस बीच में है, हाँ। कॉर्नोरेशन लिखा हुआ है। हाँ। वो आगे में है। हाँ। और 2 एंड में है। हाँ। उसको ऐसा है, जो आर्म, उसको मशीन को आर्म जो है ऐसा करके फोल्डिंग होते होते अंदर चल रहा था। उधर इंजीनियर लोग जाते हैं, देख लेते हैं उसको सारा। तो ये इंजीनियर जो है वो अपने बंगाल के ही है या कहीं खास, क्योंकि आपने कहा कि बहुत स्पेशल तरीके से इसको मेंटेन रखना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, तो यहीं के हैं या बाहर से आते हैं? नहीं, वो यह का है, वो पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के ही है। क्योंकि सारा इंडिया में जितना नेशनल हाईवे है वो PWD रोड्स, हर एक स्टेट को PWD रोड्स मेंटेन करता है इसको। तो PWD की तरफ से मेंटेन होता है? हाँ, PWD रोड्स की तरफ से, क्योंकि नेशनल हाईवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ, फंडिंग PWD है, PWD रोड्स है आपको एजेंसी, सेंट्रल को एजेंसी है। इसको जो पैसा, सेंट्रल को पैसा मिलता है स्टेट को, शार्प इंजीनियर सारा स्टेट को है, फैंक्शन देते हैं सेंटर से। तो इसके मेंटेनेंस में कितना खर्चा आ जाता है? अभी जो ये आप पेंट वेंट कर रहे हैं, इसमें कमोबेश कितना खर्चा आ जाता है? पेंट तो ऊपर का पेंट तो 4 से 5 लाख रुपया होगा उसको, रंगाई में ऊपर का रेलिंग, फुल स्ट्रक्चर होगा तो 50 लाख का। 50 लाख का। तो फुल स्ट्रक्चर कितनी बार रंगा गया है?
हर एक 2 साल 3 साल के बाद हर एक 2 साल 3 साल के बाद फुल स्ट्रक्चर। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है। इसकी ऊंचाई तो कितनी होगी? इसकी ऊंचाई 160 फुट 70 फुट 160-170 फुट इसकी ऊंचाई है। तो आप इसकी ऊंचाई से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़तरनाक, कितना जोखिम भरा है कॉर्निशन ब्रिज को मेंटेन करना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं बनता है कि ख़तरनाक है तो इसे इग्नोर किया जाए, और इग्नोर किया भी नहीं जा रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि क्या खर्चे पड़ते हैं। जो अभी रेलिंग को जो रंगाई पुताई का जो काम चल रहा है उसमें 4 लाख खर्चे हुए हैं। और अगर पूरे कॉर्निशन ब्रिज को अगर रंगा जाता है, जो कि साल में 2 साल 4 साल में इसको एक बार रंगा जाता है, काफ़ी बड़ी रकम है। 50 लाख छोटी रकम नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हर साल इतना बड़ा बजट भी एक बड़ा फैक्टर होता है। लिहाजा 4-5 साल में इसे एक बार रंगा जाता है। और कॉर्निशन ब्रिज का जो इतिहास है हमने भी आपको बताया है, दादा ने भी आपको बताया। ये जानकारी बहुत ज़्यादा अहम थी। साथ ही जानकारी के साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह कि चाहे जो भी हो, कॉर्निशन ब्रिज को जीवित रखने के लिए इसे समय समय पे इसको मरम्मत की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसकी मरम्मत जिस तीव्र गति में होनी चाहिए थी उस तीव्र गति में नहीं हो पा रही है। कारण कुछ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो बताना ज़रूरी है कि इस ब्रिज पे 10 टन गाड़ी का जो है उस पे आप सामान रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो ये काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है उस वाहन के लिए भी। साथ साथ तमाम लोग जो इस ब्रिज पे से गुजर रहे होते हैं या फिर इस ब्रिज पे खूबसूरती के साथ, कई लोग तो यहाँ पे आसपास के जो सिलीगुड़ी के खास तौर पे लोग हैं या मोंगपोंग आसपास में है तो वहाँ से आते हैं छुट्टियों के दिनों में यहाँ पे तस्वीरें क्लिक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तस्वीरें बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बीच में हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि इस कॉर्निशन ब्रिज का, बाग पुल का मरम्मत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी के बेहतरी के लिए, सबके जीवन सुरक्षा के लिए। विमल दा लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और वो बता रहे थे कि ये देश भ्रमण कर चुके हैं, कई बड़े बड़े शहरों में गए, कई महत्वपूर्ण ब्रिजों की मरम्मत भी की है, लेकिन इसके जैसा खूबसूरत जो हमारा बाग पुल है, कॉर्निशन ब्रिज है, इसके जैसा खूबसूरत ब्रिज इन्होंने आज तक नहीं देखा। और ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ब्रिज का, ये जो आर्क शेप बना हुआ है, ये इंग्लैंड का है। जाहिर सी बात है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है तो वहीं के आर्किटेक्ट को यहाँ पे रखा गया। और कहीं ना कहीं ये जो धरोहर हमें मिली है उसे हमें जीवित रखना है, सुरक्षित रखना है। जी दादा, बिल्कुल सही बताया आपने, सही बताया। इस ब्रिज की क्या खासियत है? क्या खासियत है? एक पार से वो दूसरे पार में टाना है ये, और आर्स का ऊपर में सारा रोड है। इसको टेक्नोलॉजी कुछ और ही है, आम ब्रिज का जैसा नहीं है। बड़ा बड़ा ब्रिज, बहुत बड़ा ब्रिज, ब्रह्मपुत्र बड़ा, गंगा में भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक सब टेक्नोलॉजी कुछ अलग है। तो बहुत सारे ब्रिज हैं और बड़ी बड़ी नदियों पे जो ब्रिज बनाए गए हैं वो आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ खास किस्म की है। तो आप समझिए कि हम जो नॉर्थ बंगाल के लोग हैं, कितने अच्छे चीज़ों से हमें प्रकृति ने नवाजा है। जहाँ एक तरफ खूबसूरत आप पहाड़ों को देख सकते हैं और पहाड़ों को चीरते हुए ये ख़तरनाक लेकिन बेहद खूबसूरत तिस्ता रिवर भी यहाँ से है। और तिस्ता रिवर और साथ ही ये पहाड़ों के बीच में बनाया हुआ 1937 नवंबर के महीने में फाउंडेशन पड़ा हुआ कॉर्निशन ब्रिज।